नमस्कार दोस्तों। आज हम रिवर यानी कि नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली नदी का नाम, उसका उद्गम और मिलन बिंदु। तो एक तरफ हमने एक चार्ट बनाया है। तो इसमें सबसे पहली नदी है हिंडन नदी। हिंडन नदी कहाँ से निकलती है? सहारनपुर, और ये न्योडा में यमुना नदी से मिलती है। हिंडन नदी जो है वो सहारनपुर से निकलती है और यमुना न्योडा में, न्योडा ये देखो नोडा है, ठीक है, नोडा, न्योडा में यमुना नदी में मिल जाती है। इसका चंबल नदी जनापात की पहाड़ी से इंदौर में, चंबल नदी जनापात की पहाड़ी से इंदौर से निकलती है और इटावा के समीप मुरादगंज यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा के समीप मुरादगंज यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद सिंध जो है वो जलौन के निकट यमुना नदी से मिलती है। जलौन के निकट, यहाँ पर जलौन है तो जलौन के यहाँ पर ये यमुना नदी के से मिल जाती है। इसके बाद बेतवा नदी मध्य प्रदेश यानी भोपाल से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद केन नदी कैमर पहाड़ी, मध्य प्रदेश की कैमर पहाड़ी से केन नदी निकलती है और ये बांदा जिले के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। बांदा जिले के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इसका तोंस प्रयागराज के निकट गंगा में मिलती है। तोंस है तो प्रयागराज के निकट गंगा, यहाँ पर गंगा है, देखिए यहाँ पर ये गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तोंस हो गया। इसका सोन अमरकंटक की चोटी से निकलती है। जो सोन नदी ना, यहाँ पर है अमरकंटक, अमरकंटक की चोटी से सोन नदी निकलती है और सोन नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती है और रिहंद इसकी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। इसके बाद रामगंगा जो है वो उत्तराखंड, देखिए यहाँ पर ये उत्तराखंड है, ये यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा और गंगा नदी में बिजनौर के पास गंगा नदी में यहाँ पर मिल जाती है रामगंगा। इसके बाद गोमती नदी फुलहर झील, यहाँ पर पीलीभीत है और यहाँ पर फुलहर झील है, फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और वाराणसी, यहाँ पर वाराणसी है, देखिए यहाँ पर बनारस है तो बनारस में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी नदियाँ रही। इसके बाद जो शारदा नदी है, शारदा नदी उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलती है और ये घाघरा नदी है, घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी की दो और सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे राप्ती, घाघरा नदी की सहायक नदी है जो नेपाल से आती है, और ये गंडक नदी है, ये भी घाघरा नदी की सहायक नदी है, और बाद में ये तीनों जो सहायक नदी है वो गंगा नदी में मिल जाती हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये बिहार आ जाता है, ये क्या आता है? बिहार में जाके मिलती हैं। ये उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती, ये बिहार में जाके मिलती हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि उत्तर प्रदेश की नदियों में जो उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो नदियां हैं, तो सबसे पहले हिंडन नदी जो यमुना में मिलती है सहारनपुर से निकलकर, इसके बाद यमुना नदी, इसके बाद चंबल नदी, इसके बाद सिंध नदी, इसके बाद बेतवा, केन, टोंस। जो टोंस नदी है ये इलाहाबाद के पास मिलती है,
प्रयागराज के पास मिलती है। और सोन नदी है, ये अमरकंटक की चोटियों से निकलती है, परंतु ये गंगा नदी की सहायक नदी है, लेकिन ये यूपी में नहीं मिलती, ये बिहार में जाके मिलती है, ये बिहार में जाके मिलती है। इसका गंडक नदी ये भी बिहार में जाके मिलती है, और जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी भी बिहार में जाके मिलती है। शारदा नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। गोमती नदी फुलर झील पीलीभीत से निकलती है, और बनारस के पास गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो ये रही नदियों का चैप्टर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।